Hi guys, welcome back to my YouTube channel Concept Classes. Today we are going to start a one separate lecture series of NCERT from class 6th to 12th. So in this particular video I am taking here only the class 6th NCERT, in which we discussing only about the geographical phenomena, right? So before starting this video I make a request to everyone, please like and subscribe. Those are fresher though do not know from my channel. And one thing I want to tell you, if you go through NCERT by your own, before going through, you please watch this lecture carefully, and after that you have much more points related to your NCERTs, because I cover at least approximately 80 to 85% those questions arising from NCERT here, and after clearing it you have much more points related to your study. सो मेरा यही मानना है कि पहले आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद जाएं अपनी बुक के थ्रू, ठीक है. सो बिफोर व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ टुडे. अर्थ एंड इन द सोलर सिस्टम. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो हमारी अर्थ है उसके बारे में, जो है किसके अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. हाउ वंडरफुल इट इज़ द स्काई आफ्टर सनसेट. मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो स्काई है, जब जैसे सनसेट हो जाता है हम उसको देखते हैं तो कितना सुंदर हमें दिखाई पड़ता है. और हमने ये भी चीज़ यानी कि नोटिस करी है कि यानी कि बहुत ही यानी कि ब्राइट यानी कि डॉट्स दिखाई पड़ते हैं जो शाइनिंग करते हैं स्काई में, ठीक है. और ये भी देखने को मिलता है कि यानी कि जैसे जैसे यानी कि हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीजिंग यानी कि नंबर ऑफ इंक्रीज होता जाता है. मतलब जितना हम लोग उनकी तरफ बढ़ेंगे, मतलब दिखाई यानी कि उनकी तरफ आंखें कर देखने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही संख्या बढ़ने लगेगी. और एक्चुअल में है क्या, ये सब स्टार्स हैं जिनको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं. होल स्काई इज फिल्ड विद शाइनी ऑब्जेक्ट्स. ये जो पूरा स्काई है ये शाइनी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है, ठीक है. सम क्या है उसमें से चमकदार हैं, कुछ यानी कि कम चमकदार हैं, ठीक है. और दूसरी बात, जब इनको हम देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जाने ये डायमंड से भरा हुआ हो, हीरो से भरा हुआ हो. ये यानी कि ये टिमटिमाते रहते हैं, अपीयर्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है. बट इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली वी नोटिस सम ऑफ देम आर ट्विंकलिंग एज अदर्स. यानी कि हम उनको यानी कि जब उन पर हम लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ चमक रहे हैं यानी कि ट्विंकल टिमटिमा रहे हैं तो कुछ टिमटिमा नहीं रहे हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये ऐसे चमकते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, कोई भी यानी कि फ्लिकर होने के बिना. जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि यानी जैसे मून चमकता रहता है एक सांस, ठीक है, वैसे ही उसमें से कुछ होते हैं जो यानी कि बिल्कुल न टिमटिमाना ना कुछ, बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि लाइट दे रहे होते हैं. लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं टिम 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 इस तरीके से यानी कि उनका लाइट आ रहा होता है. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स as you have been seen the most of them days, they however appear the different times. यानी कि बहुत डिफरेंट समय दिखाई पड़ते हैं, इनके डिफरेंट साइज, डिफरेंट पोजीशन दिखाई पड़ता है. और हमने ये भी देखा है कि जो हमारा मून होता है वो कभी फुल दिखाई पड़ता है तो कभी हाफ दिखाई पड़ता है. फुल कब दिखाई पड़ता है, जब हमारी पूर्णिमा आती है, और हाफ कब दिखाई पड़ता है, जब हमारी अमावस्या आती है, ठीक है, जिसे हम न्यू मून बोलते हैं. ओके. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई. कहने का मतलब यानी कि इस दिन अगर हम देखें तो बेस्ट यानी कि स्काई हमें दिखाई, यानी कि नाइट जो है बेस्ट स्काई में दिखाई पड़ती है, मतलब चमकदार लाइट होती है, हमें ये दिखाई पड़ता है. प्रोवाइडेड क्लियर नाइट. और उसमें हमें यानी कि बहुत अच्छी यानी कि नाइट जो है क्लियर दिखाई पड़ती है, जैसे मतलब प्लीजेंट वेदर होता है, और यानी कि लाइट जो होती है उसमें हमें हर कुछ धरती पर की जो पड़ी हुई चीज़ें वो दिखाई पड़ जाती हैं. दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम्स, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ. यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ यानी कि अगर मैं यानी कि मून और यानी कि इनको जो ये स्टार्स हैं अगर दिन में देखने की बात करूँ तो ये दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो बहुत ही ब्राइटेस्ट लाइट होती है सन की, वो उनकी लाइट को यानी कि कम कर देती है और खाली हमें सन की लाइट दिखाई पड़ती है. इसीलिए हमें दिन में यानी तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं. इसीलिए कहते हैं चल दिन में तुझको मैं तारे दिखाऊँ. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ही ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर सूर्य की लाइट यानी कि वहाँ तक कम पहुँच रही हो, तो वहाँ से हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ेंगे. द सन इज द मून
जो सन है, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई कार्ड, यानी कि जितने भी यानी कि जो यानी कि सन या मून जो भी यानी कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में चमक रहे हैं उनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बिग होती हैं, ठीक है, और हॉट होती हैं। दे मेड ऑफ, यानी कि ये गैस से बनी होती हैं, ठीक है, और इनकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, और दे क्या करते हैं, इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ द, यानी कि लाइट इमिट करते हैं एनर्जी, ठीक है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड, इनको हम लोग स्टार्स भी कहते हैं। द सन इज अ स्टार, जो हमारा सन है वो कोई यानी कि मून वगैरह नहीं है, वो एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इज इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, कहने का मतलब जो काउंटलेस, जो यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जो स्टार यानी कि चमक रहे हैं वो सिमिलर टू यानी हमारे सन के ही समान है। वो बहुत दूर है इसलिए उनकी लाइट हमारे तक नहीं पहुंच रही है, सन हमारे नज़दीक है इसलिए उसकी लाइट हमारे तक पहुंच रही है। तो यही फ़र्क है उनमें और सन में। बल्कि कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जिनका सन से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है, कुछ स्टार ऐसे हैं जो जिनसे सन से छोटा साइज़ है, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनका यानी कि सन के बराबर साइज़ है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन वो जो बड़े बड़े यानी कि काउंटलेस स्टार्स हैं उनकी हीट हमारे तक नहीं पहुँचती, क्योंकि उनकी जो मतलब दूरी है बहुत दूर है हमसे वो। एंड दे लुक सो टिनी, ये हमें यानी कि क्या दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो बहुत छोटी छोटी, वेरी फ्यू यानी कि दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, वेरी फार अवे फ्रॉम अस। एक यानी कि अगर प्रैक्टिकल के बारे में बोलूँ जिससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आखिरकार यानी कि जो सन है, मून है, स्टार्स है, उनको एक प्रैक्टिकल के थ्रू आप देख सकते हैं। आप क्या करिए, एक छोटा सा एक टार्च ले लीजिए, ठीक है, और कमरे के अंदर जाइए, और टार्च जो है ना इस टाइप का होगा आपका। अब आपको क्या लेना है, एक प्लेन पेपर से इसको ढक देना है, इस तरीके से पूरा कवर कर देना आगे से, और ऐसा हो कि यहाँ का जो बटन है ना वो ढकना हो, यानी ढके ना। इसको क्लिक करने के बाद कमरे के अंदर जाइए, सारी लाइट ऑफ कर दीजिए, पूरा अंधेरा हो जाएगा, और धीरे से इसका बटन ऑन करिए। यहाँ से कुछ लाइट ऐसी जा रही होंगी जो आपको स्पॉटेड यानी कि टिमटिमाते हुए यानी कि आपको लाइट पर यानी कि धब्बे दिखाई पड़ेंगे। आपको फील होगा जैसे यानी कि आपने जो स्काई में देखा सेम यहाँ पर फील हो रहा होगा। और फिर क्या करिए, आप जो मेन सोर्स ऑफ बल्ब है जो कमरे में लगा है उसको यानी कि ऑन कर दीजिए। इसके यानी कि जो लाइट्स है वो आना बंद हो जाएगी, इसकी लाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके कारण आप इस ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सन की लाइट में हमें यानी कि तारे नहीं दिखते, और यानी कि अगर सन की लाइट ऑफ कर दी जाए तो हमें तारे दिन में भी दिखेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन द फॉर्म्स ऑफ द डिस्टेंस। ये यानी कि हमें क्यों यानी कि बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी धरती से और इनके बीच की बहुत दूर है ये हमसे। हाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन लुक्स, कहने का मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जो एक एरोप्लेन होता है, ठीक है, वो जब उड़ता है तो वो हमें क्या करता है, बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो जब धरती पर होता है तो हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है, जब हमसे कोई दूरी पर जाती है तो वो छोटी दिखाई पड़ती है, जब हमारे पास होती है तो वो बड़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यानी कि आइंस्टीन बाबा ने भी यही बताया था। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars। यानी कि इन चीज़ों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कुछ यानी कि स्टार्स हैं जो ग्रुप को फॉर्म करते हैं, जैसे सप्तऋषि है, एक ग्रुप को फॉर्म करता है जिसमें यानी कि 7 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं। तो फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है, इनको कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा मेसर आर द बिग बियर, ठीक है, इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, यानी कि जो ऊर्जा मेजर है उसको भी यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टेलेशन है या बिग बियर जो है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन ऑफ सप्तऋषि, मैंने सप्तऋषि के बारे में अभी बताया, जिसमें यानी कि ग्रुप है किसका, 7 स्टार्स का, जिसको यानी कि 7 ऋषि सेजेस, ठीक है, ऋषि सेजेस कहा जाता है, या 7 स्टार्स बोल दो, ठीक है, सप्तऋषि या यानी कि 7 स्टार्स का ग्रुप है जो। इट इज अ ग्रुप ऑफ द 7 स्टार्स, ठीक है, डेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर, यानी कि ये उर्सा मेजर का एक फॉर्म पार्ट करता है, यानी कि एक पार्ट बनाता है, ठीक है। आस्क समवन्स एल्डर इन योर फैमिली नेबरहुड एंड शो अबाउट द स्टार्स, यानी कि अपने परिवार में बताइए लोगों, अगर आप छोटे कद में हैं, अगर आप मान लो खाली मेरी जो बुक पढ़ रहे हैं, खाली अपनी एकेडमिक स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपने बड़ों से कहिए कि हमें बहुत से ज़्यादा स्टार्स दिखाएं, तो उसमें आप पा सकते हैं कि क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है।
इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज द या यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द, और एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे नाइट में, यानी कि डायरेक्शन को यूज करने के लिए वो लोग क्या करते थे, जो पोलर स्टार होता था जिसे ध्रुव तारा बोलते थे, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में निकलता है, उसका यूज करते थे पोजीशन फाइंड करने के लिए हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट्स एंड लाइट। कुछ ऐसी बॉडीज होती है जिसके पास यानी कि उनकी खुद की ना हीट होती है ना ही यानी कि उनका लाइट होता है, जैसे हमारी यानी कि अर्थ का देखा जाए तो उनके पास यानी कि उसकी लाइट तो है नहीं, हीट तो है नहीं, हीट भी नहीं होगी, क्योंकि जब लाइट सन से हीट नहीं मिलेगी तो वो यानी कि कहाँ से उसमें हीट आएगी। ठीक है, द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वंडर्स, यानी कि आश्चर्य, ठीक है, वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव, ये क्या है, एक प्लेनेट है। इट गेट्स इट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये अपनी सारी हीट एंड लाइट जो है सन से पाती है। ठीक है, moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and move around it. यानी कि जो मून है जिसके बारे में हम लोग चंद्र कहते हैं, चंदा मामा, तो चंदा मामा मतलब जो मून है एक सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ का कंपेनियन है, और ये हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, लाइक अवर अर्थ, जैसे हमारी अर्थ जो है वो घूमती है। देर आर अदर प्लैनेट्स, और भी हैं, ठीक है, गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, से वो लोग पाते हैं। सम ऑफ देम आर क्या, जैसे मून्स टू, यानी कि मून भी है, और ये कुछ की यानी कि ज़्यादा भी मून है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जैसे यानी कि धरती का एक मून है, ऐसे ही यानी कि मार्स या जुपिटर के क्या मून्स हैं क्या नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सोलर सिस्टम, सन 8 प्लैनेट्स, कहने का मतलब है सन हैज़ 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड कहने का मतलब यहाँ पर सन और 8 प्लेनेट जो मिलाकर यानी कि एक ग्रुप बनता है जिसे सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी एज नोन एज द यानी कि एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, दिस फॉर्म द यानी कि सोलर सिस्टम। कहने का मतलब यहाँ पर सन और 8 प्लेनेट को मिलाकर और बाद में जो मेट्रॉइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए, सबको मिला दिया जाए, तो एक सोलर सिस्टम का फॉर्म होता है। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इसको यानी कि सौर परिवार कहा जा सकता है, विद द सन एज हिट्स हेड्स, यानी कि सन को उसका यानी कि एक हेड बोला जा सकता है। अब जैसे मैं कुछ छोटी छोटी सी बात कर लूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा मरकरी है वो अपना ऑर्बिट सन के अराउंड लगभग, ठीक है, वो लगा लेता है 88 डेज में, और अपने एक्सिस पर यानी कि कितना दिन लगाता है घूमने में, यानी कि 59 डेज। अब मैं बात करूं यहाँ पर 88 डेज जब यानी कि सन के चारों तरफ घूमता है, इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, तभी वो सन के चारों तरफ घूम पाता है। ठीक है, इसलिए अगर इसकी स्पीड तेज ना हो तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको खींच लेगा और इसमें यानी कि कंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो ये ऐसा ना होने के कारण इसकी स्पीड इसको यानी कि यहाँ पर मेंटेन रखने में, यानी कि बरकरार रखने में इसकी स्पीड ज़्यादा जो है उसको यानी कि बनाए रखती है। वीनस की बात करें तो वीनस क्या करता है, वो सन का यानी कि 256 डेज में यानी कि अपना चक्र पूरा करता है, और अपनी जगह पर वो यानी कि अपनी जगह पर वो 243 डेज में घूमता है। ठीक है, और बात करें अर्थ की तो अर्थ क्या करता है, वो अपनी यानी कि जो ऑर्बिट है उसके ऊपर 365 और एक दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। जैसे मतलब अब जैसे ये हमारी मतलब ये सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये सन के इस डायरेक्शन में है तो आधे पोर्शन पर दिन होगा, अब इधर लाइट नहीं आ रही है तो इधर क्या हो गया, अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई। और जैसे जैसे घूमती आएगी तो सपोज करो आने वाले समय पर अब ये पोर्शन इधर आ गया बैक साइड में और ये पोर्शन इधर आ गया, तो इसके कारण क्या होगा, अब यहां पर डे हो गया, यहां पर नाइट हो गई। तो ये प्रोसीजर जो है ये इसलिए यूज किया जाता है, मतलब रोटेशन के कारण यानी हमारी धरती पर दिन और रात होते हैं, और रिवोल्यूशन के कारण पूरा साल कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी साल परिवर्तन हो तो मतलब उसका ये होता है कि वो रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब बात करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, रोटेशन अराउंड सन और रिवोल्यूशन अराउंड ऑन एक्सिस। तो रिवोल्यूशन के यानी कि रिवोल्यूशन के कारण उसका यानी कि दिन और रात होगा, और रोटेशन के कारण वर्ष यानी कि परिवर्तन होते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से इसमें दे रखा है कौन, यानी आप अपनी बुक में जब पढ़ेंगे तो औरों के बारे में भी दे रखा है कि कौन कितनी बार
अपने यानी कि मतलब चक्कर लगाता है सन के, और किसके कितने मून्स हैं। अगर धरती के यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके मून्स की बात करें, ठीक है, तो उसका यानी कि एक ही मून है। और बात करें हम लोग यानी कि मार्स की, तो उसके 2 मून्स हैं। और हाँ, हमारा जो यानी जुपिटर की बात करें तो 53 मून्स हैं उसके, ठीक है। और सैटर्न की बात करें तो 53 उसके भी मून्स हैं। और यूरेनस की बात करें तो उसमें हमारा 27 मून्स हैं। और या नेपच्यून की बात करें तो उसमें हमारे नंबर ऑफ मून्स 13 हैं, 13। सो मैं एक चीज बोलना चाह रहा था यहाँ पे, वेट, कुछ और भी डिस्कवरी हुई है जिसमें ये पता चला है कि जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ से बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ, आपको बहुत ही दिक्कत पड़ती होगी इन चीज़ों को याद करने में कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो पहले हमारा आता है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है, सॉरी सैटर्न, यूरेनस एंड मैंने सही बोला था, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। उसके बाद शायद आई थिंक नेपच्यून आएगा, हाँ नेपच्यून। इसको याद करने का जो तरीका है एनसीईआरटी वालों ने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, लेकिन मैं जब हिंदी मीडियम में था तो मैंने अपना खुद का एक तरीका बनाया था जिसमें पढ़ता था मैं मा, वेम, जे, सन। अब देखिए, मा फॉर मरकरी, वे फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने जो तरीका दिया वो भी बहुत गजब तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर एफिशिएंट के लिए अर्थ, मदर के लिए मार्स, जस्ट के लिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा था। आपको यही मेथड अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको ये सरल लगता है तो ये यूज कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा, मेरे को ये पहले से याद है तो मा बेम जंक्शन मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो भी बहुत अच्छा है, माई, ठीक है, वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ये सब देख लेना। बात करें सन की, तो सन को यानी कि क्या देखा जाता है, सोलर सिस्टम के यानी कि सेंटर पर देखा जाता है। एक ह्यूज बॉडी है जो यानी कि हॉट गैसेस से बनकर बनी है, प्रोवाइड करता है बहुत सी यानी कि जो यानी कि सोलर सिस्टम में सभी यानी कि फोर्स प्रोवाइड कराता है और पुलिंग करता है, अपनी तरफ खींचे रखता है, बांधने यानी कि और सभी जो यानी कि प्लैनेट्स उनको बांधे रखता है अपने से। और इसके पास अल्टीमेट सोर्स है हीट का, ठीक है। इसके अंदर यानी कि जो हाइड्रोजन है हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण यहाँ पर बहुत सारी फ्यूजन के कारण बहुत सारी हीट जनरेट होती रहती है। तो इसीलिए वो हीट जो है एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमें अपना लाइफ साइकिल चलाने में काम आती है। सो मैं यहाँ पर बात जो कर रहा था, बट ट्रेमेंडस हीट नॉट फेल so much by the because that despite being the nearest stars, बहुत सारी हीट्स यानी कि नियरेस्ट स्टार पर पहुंचती है, ठीक है। और इट इज़ फार अवे, यानी कि ये बहुत सारी स्टार पर क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो बहुत सारे से दूर है, ठीक है। और इसीलिए बहुत सारी स्टार्स की हीट हमारे पास नहीं आ पाती क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, ठीक है। सन इज अबाउट, अगर देखा जाए तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे हमारी अर्थ से है। प्लेनेट की बात करें तो देयर आर द 8 प्लेनेट्स, ठीक है, आवर सोलर सिस्टम में है। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे मैंने बता दिया था अभी, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड जस्ट सर्व अस नट्स, तो ये सब वहां से याद कर लीजिएगा। और मैं बात करूँ, ये सभी जो जिस फॉर्म में रहते हैं यानी कि कहाँ पर एग्जिस्ट रहते हैं उसको यानी कि हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। जैसे सपोज करिए सन है, इसके अराउंड अगली कक्षा, उसके अराउंड अगली कक्षा, उसके अराउंड अगली क्लास, उसके अराउंड अगली क्लास, इन सभी क्लासेस को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं जिसमें लोग एग्जिस्ट रहते हैं पहले से। सॉरी,
समझ गए आप मेरी बात को? अब बात करते हैं हम लोग अर्थ के बारे में, और एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रहा था, वो क्या है, वेट वेट, मेरा पेन आखिरकार क्यों नहीं काम कर रहा? ओके, कर रहा है। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा था। पहले कहा जाता था 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह मतलब 9 प्लेनेट्स, ठीक है। सो हुआ क्या, एक 2006 में एक मीटिंग बैठी, ठीक है, और उसमें पता किया गया कि प्लूटो के अंदर वो गुण नहीं पाए गए हैं जो आखिरकार एक ग्रह में होने चाहिए। तो इसीलिए उसे 2003 में यानी कि यानी कि क्या बोलते हैं, ग्रह की कैटेगरी से, प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, और फिर हमारे पास, ठीक है, 9 से खाली 8 ग्रह ही बचे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अगर बात किया जाए कि बहुत सारे ह्यूमंस ने यानी कि ये बताया था कि आखिरकार यानी कि मतलब हमारी अर्थ के ऊपर स्टडी करी, ठीक है। सो उसमें से हमारे जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही जाने माने यानी एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने ये बताया था कि जो यानी कि मून्स वगैरह, मून्स एंड जो प्लैनेट्स जो चमकते हैं वो किसके द्वारा चमकते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के द्वारा, यानी कि जब उनकी लाइट, सन की लाइट उनके ऊपर आती है, पड़ती है और रिफ्लेक्शन होता है उनसे, तब वो चमकती है। उन्होंने बहुत पहले बता दिया था, और उसके इस प्रयास को खोजने के लिए हमारे साइंटिस्ट आज भी लगे पड़े हैं। सो ओके, हाँ, अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। जो अर्थ है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के अराउंड, ठीक है। इस यानी कि अगर देखा जाए साइज में तो यानी कि 5th प्लैनेट है, और इट इज सिग्निफिकेंटली इसका जो यानी कि अगर देखा जाए ये फ्लैट यानी कि थोड़ा फ्लैट है हमारे, जैसे पूरा गोलाकार नहीं है, थोड़ा सा हल्का फ्लैट है पोल्स पे, ठीक है। तो इसके कारण इसे यानी कि फ्लैटेंड यानी कि कहा जाता है फ्लैटेंड एट द पोल, और डेट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इसकी जो यानी कि जो शेप है उसको जियोइड्स बताया जाता है, जैसे, और जियोइड का मतलब होता है कि अर्थ जैसी शेप लाइक अर्थ, ठीक है। सो अब बात करते हैं, हाँ, अब मैं छोटी सी बात बताऊं कि हमारे अर्थ पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी कंडीशन जो फेवरेबल होती हैं सपोर्ट करने के लिए अरे यानी कि प्रोबेबली जो हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं, ठीक है। द अर्थ इज नाइदर टू, यानी कि हमारी पृथ्वी पर हम लोग यानी कि क्यों ही रह पाते हैं और किसी प्लेनेट पर क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी अर्थ ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा हॉट है, ठीक है। बस बात यह है कि ये मेंटेन वे में रहती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, एयर है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यानी कि ये जो हमारी जो क्या बोलते हैं, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है जिसकी जो हमें यानी कि प्राणवायु चाहिए होती है। बिकॉज ऑफ लाइफ रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आगे जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। So we call it because the reason is only here they have life supporting oxygen, that is why it's called a unique planet on solar system या in solar system. From the outer space earth appears blue, यानी कि अगर आउटर स्पेस से देखा जाए तो अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई पड़ती है। उसका मेन रीजन यही है कि क्या कि उस पर यानी कि जो 2/3 वाटर है यानी कि पाया जाता है, लगभग 70% 71% के करीब यानी कि उस पर पानी पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो ब्लू दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मून की बात कर लेते हैं। अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। अगर नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करें तो हमारी अर्थ का खाली एक ही मून है, यानी कि सैटेलाइट है जिसे हम लोग मून कहते हैं, ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर पृथ्वी का 1 क्वार्टर यानी कि 1 क्वार्टर यानी कि क्वार्टर आई थिंक इन 1 आवर दैट इज 15 मिनट्स 1/15, सो 1/4 अगर देखा जाए क्वार्टर, ठीक है, तो 1/4 होगा, ठीक है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज यानी कि ये बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से नियरेस्ट है, ओके। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो दूर दिखाई पड़ती हैं और इससे छोटी दिखाई पड़ती हैं। इसका मेन कारण है ये बड़ा दिखाई देने का, ये हमारी धरती के पास है। इट इज़ अबाउट, लगभग उसको ये माना जाता है कि 3,84,400 किलोमीटर अवे हमारी धरती से है,
और ये बात कही जाती है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और द सन, यानी कि डेट फ्रॉम द मून। कहने का मतलब इसको अगर कंपेयर किया जाए सन यानी कि सन की मतलब सन यानी कि धरती की अगर कंपेयर की जाए सन से, और दूसरी बात मून से, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस मिलेगा इनकी यानी कि डिस्टेंसेस में, क्योंकि जो सन की डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है और इसमें कितना खाली दे रखा है, लैक्स में खाली, तो बहुत ही नियरेस्ट है हमारी धरती के। द मून्स मूव अराउंड द अर्थ, यानी जो मून्स है यानी कि जो हमारा मतलब चंद्रमा है वो हमारी धरती के अराउंड लगभग 27 डेज में यानी कि 27 डेज लेता है घूम एक चक्कर यानी लगाने में, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम कंप्लीट इट्स स्पिन, और अपने अक्ष पर भी घूमने में 27 डेज ही लेता है, मतलब चलता भी वैसे ही है गोल गोल, और चक्कर भी यानी कि अपनी जगह पर उतने ही दिन में लगाता है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, यानी कि एक साइड ही हमें हमारी अर्थ पर उसकी दिखाई पड़ती है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, यानी कि अगर मून पर देखें रहने के लिए कोई कंडीशन है तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर उतनी एक्सेस मात्रा में हमें ऑक्सीजन और एक्सेस मात्रा में वाटर नहीं मिल पा रहा है, नाइदर वाटर नॉर एयर, ठीक है। और इट हैज़ ए माउंटेन्स, और उसके पास माउंटेन्स भी हैं। अब मैं बात करूँ जैसे सैटेलाइट के बारे में, तो एक मिनट थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे सबसे पहले धरती से यानी कि मून पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे, और उन्होंने 21 जुलाई को 1969 में यानी कि वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद हमारे इंडिया से भी गए थे, आई थिंक मोहन राकेश, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, सो मैंने सर्च नहीं किया उसके बारे में, आप चेक कर लेना, हालांकि ये सही होगा, मोहन राकेश ही थे। उसके बाद अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सैटेलाइट क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, डेट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, यानी कि जो सैटेलाइट है क्या क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो यानी कि सन की यानी कि जो क्या कहने का मतलब है जो अराउंड करती है, प्लेनेट्स के अराउंड घूमती है, ठीक है। और सेम वे में प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन, और उसी वे में यानी कि जो प्लेनेट है सन के अराउंड घूमता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हैं कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, यानी कि ह्यूमन ने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए हैं, वो यानी कि मून के तरीके के नहीं हैं, उन्होंने कुछ अपने पर्पस के लिए बनाए हैं। उसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि वो हमारी यानी कि जो वेदर कॉस्टिंग यानी कि वेदर के लिए कंडीशन बता सकें, और हमारी मतलब किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, तो ये सारी इसमें बहुत अच्छे टेलीस्कोपिक यानी कि कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, जो हमें मदद करते हैं इन चीज़ों को खोजने में, कम्युनिकेशन के माध्यम को बढ़ाने में, इंफॉर्मेशन यानी कि उनसे गैदर करने में, बहुत सारी चीज़ें हमसे उससे पता चलती हैं। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इनसेट और IRS एंड इडूसेट, ये कुछ यानी कि 2 से 3 सैटेलाइट में यानी नाम गिना रहा हूँ, हालांकि अब तो बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। सो हमने बात कर ली सैटेलाइट्स के बारे में भी, अब कुछ लेफ्ट पोर्शन उसको भी यानी कि बात कर लेते हैं। वो क्या है, एस्ट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि स्टार्स के यानी कि बिना देखा जाए जो कुछ प्लेनेट के अराउंड यानी कि घूमते रहते हैं, जिनको यानी कि जो न्यूमरियस टिनी बॉडीज होती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर व्यू ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर ए पार्ट ऑफ प्लेनेट विच एक्सप्लोर्ड मैनी ईयर्स बैक, ये कहा गया है, इनको बहुत साल पहले ही देख लिया गया था और बता दिया गया था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो धरती के मतलब यानी कि जो प्लेनेट्स के अराउंड घूमते हैं, जो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। अब बात करें मीटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो रॉक हैं उनके बहुत ही स्मॉल पीसेस हैं जिनको मीटेरॉइड्स बोलते हैं, वो यानी कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इनको हम लोग मीटेरॉइड्स कहते हैं। सम टाइम दीज मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, हमारी अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और हमारी मतलब जो उसमें यानी कि हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अंदर आता है तो बहुत हीट होने के कारण ये ब्लास्ट होता है और बहुत सारी लाइट यानी कि जनरेट करता है, ठीक है, और ये बर्न हो जाता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ द फ्लैश लाइट, बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए कहते हैं तारा यानी कि टूटता तारा, वो मतलब वो नहीं होता, वो यही होता है।
sometime yeah sometimes meter without being completely burnt, कोई यानी कि पूर्ण तरीके से बर्न नहीं हो पाता है, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएटेड हॉलो, यानी कि हमारी धरती पर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक गड्ढा सा उत्पन्न करते हैं, जैसे खान सर ने यानी कि अपने वीडियो में बताया गड्ढा पैदा कर देता है। तो गड्ढा मतलब ये होता है कि वो गड्ढा उत्पन्न कर देता है, जहाँ पर गिरेगा वहाँ का यानी कि मिट्टी को हटा देगा और अपना शेप ले लेगा, और जब उसको निकाला जाएगा वहाँ से तो बहुत बड़ा एक, कभी कभी क्या हो जाता है इतने इतने बड़े साइज में गिर जाते हैं कि वहाँ पर झील भी यानी कि पॉन्ड्स झील में कन्वर्टेड हो जाती है वो जगह। तो मतलब उनका साइज कितना होगा सोच सकते हो आप, इतना इतना बड़ा लोग गिर जाता है हमारी धरती पे पत्थर। डू यू सी वेटिस ब्रॉडबैंड, यानी कि अगर वेटिस ब्रॉडबैंड की बात करें, लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ्स, हमारे यानी कि बहुत बार हमारी यानी कि जो आकाश में एक वाइट सी एक नदी बहती हुई देखी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आकाश गंगा। तो उसका इंग्लिश वर्जन जो है उसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। और अगर बात करें हमारा जो सोलर सिस्टम है वो उसी का पार्ट्स है। इन एंशिएंट इंडिया इट इमेजिन्ड द रिवर लाइट फ्लोइंग इन अ स्काई, कहने का मतलब यहाँ पर जो यानी कि प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता था कि नदियाँ सागर में यानी कि आसमान में भी बहती हैं, तो इसलिए उसे आकाशगंगा कहा गया। देयर आर द मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स, बहुत सारी बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज जो होती हैं वो एक यूनिवर्स को तैयार करती हैं, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है ये कितना बड़ा यूनिवर्स हो सकता है, साइंटिस्ट जो है इसको आज भी फाइंड करने में लगे पड़े हैं। अगर मैं बात कहूँ हम लोग यानी कि अभी तक अवेयर नहीं है कि कितना बड़ा इसका साइज होगा, एक अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हम जो है इसी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो हमें पूरा लेसन का निचोड़ दे देगी। हम कहाँ पर हैं? अर्थ पे हैं। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे में है। और मिल्की वे कहाँ है? यूनिवर्स में है। बस भैया इतना हिस्ट्री का पोर्शन यानी मतलब ज्योग्राफी का पोर्शन था जो हमने कवर कर लिया। अगला लेसन जो है वो यानी कि चैप्टर 2 है, उसमें हम लोग ग्लोब के बारे में बात करेंगे। सो मैं जान सकता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मेरा लेक्चर, और अगले लेक्चर में आने के लिए आप इस लेक्चर को अच्छा मोटिवेट करना चाहते हैं तो अपना लाइक शेयर ज़रूर मुझे दीजिए, उससे मुझे मदद मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आ पाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।